दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने भी चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा सब दर्जन क्लब में वर्चुअल मीटिंग रखी गई, जिसमें मालवीय नगर विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सतीश उपाध्याय सम्मिलित हुए। सभी ने उनका फूल माला व शॉल पहनाकर भव्य स्वागत किया। मीटिंग में अजय अविनाशी, रोहित गुप्ता, रोहित अग्रवाल, प्रदीप मिश्रा व तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सतीश उपाध्याय जी ने सबको संबोधित किया। वहीं अजय अविनाशी जी ने भी भाजपा की जीत की नीतियों पर चर्चा की और भाजपा के संकल्प पत्र की सराहना की और बताया कि मालवीय नगर विधानसभा से भाजपा को भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार जीत बीजेपी की पक्की है। मीटिंग में उपस्थित तमाम लोगों ने भाजपा प्रत्याशी सतीश उपाध्याय जी को भरपूर समर्थन देने की बात की। मैं पूरे मालवीय नगर में घूम रहा हूँ। मालवीय नगर के लोगों को वायदा किया था मुख्यमंत्री ने और सोमनाथ भारती ने कि हम मालवीय नगर में 24/7 टैप वाटर देंगे, पानी देंगे। मुझे लगता नहीं कि कहीं किसी को 24 घंटे पानी मिलता है। दिल्ली की पूरी सड़कें मालवीय नगर की टूटी हुई हैं, उसका बुरा हाल है। बैकलेन टूटी है, डार्क स्पॉट है, नो मेंस लैंड है, पार्क्स का हाल बुरा है और सीवेज तो ऐसा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इस बार इस बारिश में इस दिल्ली के अंदर 4 फीट से लेकर के 9 फीट तक पानी भरा और जिसमें पूरा ग्रीन पार्क के जो शोरूम्स थे, मर्सिडीज का शोरूम था वो डूब गया। कृष्णा नगर, अर्जुन नगर में तो 9 फीट पानी भर गया, पूरे बेसमेंट भर गए। गुलमोहर पार्क में भी बेसमेंट भर गए। IIT में करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट पानी से जलमग्न हो गए। कोई प्लानिंग नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, किस तरीके से आप दिल्ली को ठीक करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं। पानी राज्य सरकार का विषय है, सफाई MCD आपके पास है उसका विषय है, बिजली आपका विषय है, सीवेज आपका विषय है, हेल्थ सरकार स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। हेल्थ में आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति कभी मोहल्ला क्लिनिक में भी गया होगा। देखिए, लगातार प्रचार कर रहे हैं और लोगों का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है। इस बार 100% है कि बीजेपी का कमल खिलेगा और 11 साल से जो बदहाली इस विधानसभा की है, उस विधानसभा की बदहाली में चाहे वो सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम है, पानी मिलता नहीं, पार्क्स की हालत बहुत ख़राब है, सड़कें में लोग पैदल चल नहीं सकते हैं, डार्क स्पॉट हैं, निश्चित रूप से इससे निजात मिलेगी। क्या लगता है दिल्ली में कमल खिलेगा? 100% कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अजय जी, आज सफदरजंग क्लब के अंदर गेट टुगेदर मीटिंग रखी गई जिसमें सभी RW आज उपस्थित थी। सतीश उपाध्याय जी यहाँ के जो उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है सर? लगातार सभी पार्टियाँ आश्वासन दे रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको सर? देखिए, आश्वासन पे भरोसा चाहिए। आश्वासन तो सभी देते हैं, लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मुझे उनके आश्वासन पे भरोसा दिखाई देने लग गया है, क्योंकि इसकी वजह है केजरीवाल की जितनी झूठ की नीतियां हैं, अब वो नीतियों का खुलासा पूरी तरह हो चुका है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब उनको, क्योंकि इतना बढ़िया उनको मौका मिला, 3 बार वो विधानसभा चुनाव जीते हैं और 3 बार के अंदर तो बिल्कुल तख्ता काया पलट कर सकते थे दिल्ली का, बल्कि उल्टा दिल्ली को गंदगी में बढ़ा दिया। और जिस उम्मीद से, जिस आंदोलन से ये निकले थे, उस आंदोलन से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इनसे, बस उस उम्मीद को बल्कि खरा उतरने की बजाय इन्होंने उसका लोगों का दिल का बिल्कुल भरोसा ही तोड़ दिया। तो क्या लगता है दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ सर? सभी पार्टियां अपनी अपनी घोषणाएं ला रही हैं। देखिए, घोषणाएं तो ठीक है, लेकिन अब घोषणाओं पे भरोसा भी तो करें। आज अगर हम सेंटर की घोषणाएं देखते हैं कि गडकरी जी का कितना बड़ा योगदान सड़कें बनाने में है, अब दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती जा रही हैं, हाईवेज के अंदर। अब हाईवे में जितनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, जहाँ जहाँ ये सड़क गई हैं, वहाँ बिजनेस आया है, वहाँ पे खुशहाली आ रही है। तो रोड एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ऐसे कितनी योजना ले लें, आयुष्मान योजना, ये जो मोदी जी के वादे थे वो वादे पूरे हो रहे हैं। इनका वादा जो है बिल्कुल उल्टा चल रहा है। देखो, यमुना गंद मैली पड़ी है, अब मुझे दे दो, मैं 5 साल में कर दूंगा। फिर अच्छा आप कह दोगे जी मेरे को तो LG काम नहीं करने दे रहा। अगर LG आपको काम नहीं करने दे रहा तो इसका मतलब आपको काम, हमें आपको वोट ही नहीं डालने देना चाहिए। तो क्या लगता है मोदी जी एक देश का चेहरा है, तो दिल्ली में चलेंगे मोदी जी का चेहरा? देखिए, मोदी जी हो या योगी जी हो, ये चेहरा जो है सर्वव्यापी चेहरा है, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और ये आंधी जो है मोदी और योगी जी की, ये आंधी बहुत बुरी तरह चल रही है और ये आंधी से दिल्ली में भी इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। जो मैं योगी जी के इस नारे से पूरी तरह से सहमत हूँ
जो वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आज हिंदुओं का समय आ गया है, खुल के बोलना चाहिए। आज हिंदुओं को खुल के घर से बाहर निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और जो बेचारे थोड़े गरीब तबके के हैं या EOW है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या छोटी जिनको बात बोल देते हैं जी शूद्र हैं, ये हरिजन है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छे अच्छे शब्द हैं, शूद्र भी अच्छा है, हरिजन भी बहुत अच्छा शब्द है। अब इन लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर एक तरफ से आपको कोई धोखा देता है कि जी मैं फ्री की बस दे दूंगा, और दूसरी तरफ से टैक्स बढ़ा देता है, आपके आटे दाल चावल चीनी, इनसे महंगाई बढ़ जाती है, तो बात आपको ज़्यादा नुकसान होता है उससे बजाय करने के। और ऐसे वादे जो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन मेरे को बीजेपी के भरोसे पे ज़्यादा विश्वास है। बीजेपी की जो घोषणा पत्र है तो कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी का बहुत संतुलित मेरे हिसाब से घोषणा पत्र है। कोई बड़े ऐसे वादे नहीं करे जो वो ना कर पाएँ। जैसे हम देखते हैं कि केजरीवाल जी कई बार ऐसी बात कह जाते हैं जो कि खुद ही हमें लगता है कि अनअचीवेबल है, लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र अनअचीवेबल नहीं। आज क्लब के अंदर जो मीटिंग रखी गई जिसमें सारी RW आज उपस्थित थी सर, सतीश उपाध्याय जी पहुंचे उन जनता के बीच में सर, कैसा लगता है आपको आश्वासन जो उन्होंने दिया आज? बहुत बढ़िया जी। काफ़ी टाइम से हम जानते हैं सतीश जी को, कोई नए नेता नहीं है, बहुत पुराने छात्र नेता रहे हैं। काफ़ी समय से वो एक्टिव हैं यहाँ की लोकल राजनीति में, NDMC में भी रहे हैं वो, और काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत काम किया है उन्होंने क्षेत्र के लिए। आपको शुरू कर लेगा इस बार मालवीय नगर? जी देखिए, मे द बेस्ट विन विन जैसा हमने कहा, तो सब जो भी अच्छा जो आगे ले जा सके क्षेत्र को, उसको जीतना चाहिए। सर आपको क्या लगता है मालवीय नगर के हालात लग रहे हैं? मालवीय नगर में परिवर्तन की डिमांड है और लोग जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो, और समस्याएं बहुत हुई हैं जिनके कारण अब जनता ने देखा है कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से यहाँ पर बरसात में बाढ़ आ गई थी, जो आज तक कभी नहीं हुई, ग्रीन पार्क जैसे क्षेत्र में जो कि दिल्ली का पॉश कॉलोनी है, और यहाँ पर 50 गाड़ियाँ डूब गई थी उस समय। और जब मीडिया ने भी वो देखा है, तो ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, सुधार होने चाहिए, जो कि पिछले विधायक नहीं कर पाए। तो आगे की उम्मीद है कि अगले विधायक जो आने वाले समय में ये काम करें। क्या लगता है मालवीय नगर इस बार बदलाव? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। लोग एंटी की इनकम्बेंसी भी है, और लोग जो है आप आदमी पार्टी से तंग भी आ चुके हैं और उनको शिफ्ट करना चाहते हैं। उम्मीद है कि इस बार कमल जरूर खिलेगा। बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी के पूरे फेवर में है इस टाइम। और ये जो रोज़ नए नए स्टंट कर रहा है कि भाई आज एक्सीडेंट हो गया, ये अपने ही बंदों से एक्सीडेंट करवा के उसको ही वो FIR दर्ज करवाने के चक्कर में परवेश वर्मा का कभी कुछ, ये डेली का छलावा है इसका। इसने झूठी राजनीति आज तक की है, 10-11 साल हो गए, और इसने अपने शीश महल के अलावा और कोई दिल्ली में ऐसे कोई स्कूल कॉलेज या कोई किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं दिया। जहाँ तक देखिए भाई साहब, दिल्ली चुनाव की बात है, ये चुनाव एकदम झूठ और सत्य का चुनाव है। जो झूठ का पुलिंदा 11-12 साल से दिल्ली की जनता को जो ठगा जा रहा है, झूठ बोल बोल के कि हम यमुना का ये कर देंगे, यमुना को और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे। भाई साहब सच्चाई तो यह है कि इन्होंने दिल्ली को गांव बना के छोड़ दिया है। अब तो दिल्ली का जन जन एक कमल का फूल खिलाने में लगा है, क्योंकि उसको सिर्फ मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है और किसी की गारंटी पर भरोसा नहीं है। जहाँ तक दिल्ली का जनता का सवाल है, इतनी ठगी गई है 11-12 साल में। इन्होंने यमुना का पूरा नाला बना के छोड़ दिया, दिल्ली को गार्बेज डंप बना के छोड़ दिया, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। कभी बोल देते ये नहीं हो रहा, कभी बोल देते वो नहीं है, LG नहीं करने दे रहा। सच्चाई तो यह है, इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें शीश महल ही बनाया और कुछ काम जनता के लिए नहीं किया। दिल्ली के लोग जनता जागरूक हो गई है, और 11 साल में जो किया है वो आप लोगों के सबके सामने है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि अभी सतीश जी ने भी बताया बहुत कुछ, तो अब जनता बदलाव चाहती है और बहुत ही जल्दी भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में, क्योंकि अभी महिलाएं भी प्रखर बुद्धि की हो गई हैं, अब उनको भी अकल आ गई है और वो भी चाहती हैं कि बदलाव हो, और अब वो पैसे के छलावे में नहीं वो होंगी। ये पूरी उम्मीद करती हूँ मैं कि महिलाएं अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भाजपा को विजयी बनाएंगी। हमें इनका जो समर्थन जनता से मिला है बहुत बढ़िया है। ये एक ही व्यक्ति को जानते हैं, उन्होंने नहीं, हर आदमी ने ये सिखाया कि इन हमारे प्रत्याशी ने किस तरह से भविष्य में हिस्ट्री में ये काम करते हैं। पिछले दिनों के कार्य के हिसाब से लोग इनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। इनके कार्य ये प्रदर्शित करता है कि ये उचित कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेचर में कोई डाउट नहीं है, और ये ऐसे पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्टी देश हित में सोचती है, इस देश हित से
हमारे देश हित सर्वोपरि है, इसके साथ में ये कैंडिडेट उचित होना, देश की हित में सोचने वाली पार्टी का होना। और हमारे नेताजी ने अभी एक बहुत सुंदर बात कही थी कि ये डबल इंजन सरकार बनने वाली है। हाँ, ये सच है कि ये जो कैंडिडेट जीतेंगे और यदि केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र का हित होगा और हमारे क्षेत्र का भला होगा। केंद्र के उन्होंने बात कही है कि केंद्र के साथ में हम विरोध में खड़े होकर उनके आरोप लगाकर अपने कामों को छिपा कर नहीं जीत सकते हैं। तो यही एक उचित कैंडिडेट हैं। ये हमारी पूरी जनता ने, हमारे जितने लोग आए थे, इन्होंने बहुत समर्थन किया। सारे लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और सब लोग घर जा जाकर ये प्रचार करेंगे। इनके जीतने में कोई शक नहीं है। ये उचित पार्टी है। जय हिंद, जय राम।